हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ है जो वो बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पाए हैं। तो चलिए इस रीडिंग के जरिए जानते हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी और डाउनलोड चैनल रहेगी, पूरे तरीके से कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे 100% ही रेजोनेट हो जाएगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, ठीक है। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, मन में उनका ध्यान कीजिए, 2-3 बार नाम लीजिए। ऐसा ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये दुःख के बादल कब हटेंगे उनके लाइफ से। कोई दुःख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, ठीक है, उनके लाइफ में जिससे घिरे हुए लगते हैं। थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपको लेके फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको, ठीक है। आपको भी देखिए ये एनर्जी फ़ील हो रही होगी 1-2 दिन में, 2-3 दिन में अभी ऐसा फ़ीलिंग आ रहा होगा। बहुत ही एक फिज़िकली अट्रैक्शन है, क्रेविंग है बहुत ही मन में उनके आपके लिए। आपको उनको आप उनके पास चाहिए, आपको उन छूना चाहते हैं बेसिकली देखा जाए तो। आपकी सपोर्ट उनको चाहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अ, उनके लाइफ में उनके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं वो फ़ील कर पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनके अंदर एक पॉज़िटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही एक स्ट्रेंथ, एक आत्मविश्वास से वो भरे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं अपनी लाइफ में। तो वही चाहते हैं और आपके साथ जो बॉन्ड, एक केमिस्ट्री वो जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए लगते हैं। तो वही बॉन्ड, वही केमिस्ट्री चाह रहे हैं। इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट रहा है आपके पार्टनर पर, आपको लेकर ये देख लेते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट रहा है उनका इस न्यू मून पर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो आपको दूर जाता हुआ वो देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा उनको एंग्ज़ायटी हो रहा है। इस बात को लेकर एक डर भी है कि वो लेट हो रहा है, जैसे कि बहुत देर हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो आप तक अपना मैसेज कैसे पहुँचाएँ, कैसे दिल की बात बताएँ, जो भी कुछ है वो कैसे बात करें, तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है और टाइम जो है बीत रहा है, इस कारण एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा उनको है अभी इस न्यू मून पर। ऐसी एनर्जी बनी हुई है, एक फ़ियर वाली है, सर दर्द जैसे होना, सर दर्द, कुछ भी अच्छा फ़ील ना होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, मुस्कुराने का मन नहीं है फिर भी हँस लिए। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि साइलेंट हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का जानकारी बीते कुछ दिनों में नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अभी-अभी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या मिला होगा, कुछ ना कुछ आपको उनके बारे में पता चला होगा। उनका ऐसा लगता है कि थर्ड आई जो है वो सिक्स्थ चक्र वो हील हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ क्लैरिटी है वो उनको मिलती हुई लगती है या किसी बात को लेकर कुछ उनको कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन जो था, जो अनक्लियर था, वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिली है और जो भी कन्फ्यूजन था वो कुछ दूर हुआ है, जो कि आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की है एनर्जीज़, तो बात करने की है। बेशक बात कर के ही ये सारी चीज़ें जो हैं सही हो सकती है। तो बात करके ही सब कुछ सही करना चाह रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि जैसे मैसेज टाइप करते हैं, जैसे कॉल करके कट कर देना, मैसेज टाइप करके उसको फिर डिलीट कर देना, इरेज़ कर देते हैं, जैसे ऐसा लगता है लिखने के बाद कुछ। तो ऐसा लगता है कि उनके मन में बहुत कुछ चलता है और अभी जो न्यू मून की एनर्जी रही है, तो उनको इतना ज़्यादा क्रेविंग था, एक तो फिज़िकली अट्रैक्शन भी था और आपको लेकर एक मिलने का, बात करने का बहुत ज़्यादा तड़प था। वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लें
और इस कारण वो ऐसा कोशिश भी किए हैं, लेकिन वो फिर से उसको मिटाए हैं, लिख कर मिटाए हैं, कुछ टेक्स्ट किए हैं तो उसको लिख कर हटाए हैं। यानी खुद को रोकने की कोशिश की है, बहुत कंट्रोल किए हैं खुद को। और इतना ज़्यादा देखिए एक एंग्ज़ायटी फ़ियर हो रहा था, एक मतलब ये जो इस न्यू मून का इफ़ेक्ट जो अच्छा ख़ासा पड़ा है आपके पार्टनर पर, बहुत ही नेगेटिव भी हो गए थे। आपको लेकर एक फ़ियर, एक डर उनके मन में मुझे लग रहा है या रहा है। 1-2 दिन के बीच में ये चल रही है एनर्जी, ठीक है? और आपका जानकारी लेना, आपको स्पाई करना, आपके बारे में पता करना, जब उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, इनसे सहन नहीं हुआ, वो आपसे बात नहीं कर सके, तो इधर-उधर से वो कोई म्यूचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच, कोई थर्ड कोई बॉन्ड ऐसा होगा जो आपकी बात उन तक पहुँचाता हो, कोई भी ऐसा ज़रिया या उनकी बात आपके तक, तो ऐसा ही किसी ज़रिए के ज़रिए वो जानने की कोशिश की है, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। उनको कहीं न कहीं आपको लेकर एक परवाह भी हो रहा है, क्योंकि आपसे रिलेटेड ना आपकी कोई भी जानकारी उन तक पहुँच नहीं पा रही है, उनको नहीं मिल रही है। तो थोड़ा-सा फ़िक्र भी है उनको कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो ये सब चीज़ों को भी लेकर वो आपको आपसे बात करने की कोशिश किए हैं और वो नहीं कर पाए, रोके हैं खुद को, तो कहीं न कहीं से वो पता करने का कोशिश किए हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, आप कैसे हैं। तो आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी कहीं न कहीं से वो निकाले हैं। या आपको ये एनर्जी आपकी मैच होगी या फिर आने वाले 1-2 दिन में मैच हो सकती है, या हो भी चुकी होगी। और आपको ये बात पता भी चल जाएगा कि आपके पर्सन कहीं न कहीं से किसी न किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं या रखने की कोशिश की है इन 2 या 3 दिन के बीच में, ठीक है? 2 से 3 दिन के बीच में। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, आपसे उनको ना एक बहुत पुराना रिश्ता जो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो फ़ील कर पाते हैं वो, ऐसा लगता है। और इसी कारण वो आपसे बिल्कुल मिलना है, उनको बात करना है। एरीस, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपके पार्टनर के अंदर एक क्रेविंग सी यहाँ पर लगती है मुझे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, आपके पर्सन का काम वगैरह कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, उनका मन जो है वो आपकी तरफ ही है, भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत आपको भूलने की कोशिश करते हैं और काम में बेसिकली मन लगाने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएँ, आपसे आपकी यादों से दूर रहें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुछ क्लियरिटी देना है, कुछ क्लियर करना है, आपसे बात करना है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उनके अंदर हमेशा 2 सिचुएशन को लेकर बहुत द्वंद ऐसा रहा है। हमेशा से वो आपको 2 सिचुएशन में या किसी भी ऐसे चीज़ में लाकर फँसा देते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ही नज़र ना आए कि इसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इस टाइप का कुछ बात वो कर देते हैं। तो अब इन चीज़ों से वो खुद परेशान होते हुए लग रहे हैं और इसी कारण वो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। हालाँकि देखिए जो इंसान जैसा है ना, वो बदल जाए ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, और वो अगर बदल भी गया तो फिर कुछ दिन बाद वो वैसे ही हरकत करने लगता है या सेम सिचुएशन फिर से बन जाती है। तो इसीलिए आपको किसी का वेट नहीं करना है, किसी को कोई कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गँवाई है, तो अब आपको अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाना है, ठीक है गाइज़? कुछ कार्ड्स के ज़रिए भी देखते हैं, क्या है करेंट उनका फीलिंग सिचुएशन वग़ैरह। चलिए कुछ कार्ड से भी देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन की स्थिति क्या है। उनकी सिचुएशन चेक करते हैं कि किस सिचुएशन में है आपके पार्टनर। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर, उनके सिचुएशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है। देखिए मैंने कहा था ना उनको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो उनकी स्थिति जो है वो ऐसे ही बनी हुई है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। वैसे तो वो आपको लेकर पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ये जो न्यू मून का इफ़ेक्ट है कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है उन पर और वो खुद को रोक नहीं पाए हैं। आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेने की कोशिश किए हैं
और आपको कॉल मैसेज तक करने की कोशिश किया है उन्होंने। करेंट फीलिंग देख लेते हैं कि करेंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। करेंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। तो भगवान का ही रास्ता है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ जाए, किस रास्ते जाए, क्या करें। एंजाइटी भी हो रहा है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान के पास ही उनको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान के साथ, डिवाइन के साथ जो है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ उन्होंने छुपा कर रखा है, जैसे वो हैं वैसे दिखाते नहीं हैं आपको। इन सारी चीज़ों को भी करेंटली लगता है, सोचते हैं एंड देखते हैं कि आने वाले टाइम के लिए इस न्यू मून वाला जो इफ़ेक्ट है, एनर्जीज़ जो है वो ख़त्म होगा। तो फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेगी आपको लेकर। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा आपकी तरफ, और भी ज़्यादा खिंचाव उनको महसूस हो सकता है। और जो भी उनके अंदर छिपा हुआ था ना, जो भी क्रिएटिविटीज़, वो सब बाहर आएंगे। बहुत सारा चीज़ जो हिडन था वो सारा कुछ बाहर आ सकता है आने वाले समय में। एंड एक स्ट्रेंथ में भी आते हुए लगते हैं आने वाले टाइम में। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे लगते हैं। एक हिम्मत जो वो टूट गई है, अभी टूट रही है, वो बनता हुआ लगता है। और देखते हैं कार्ड। एंड यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के पैसे पर भी देखिए किसी की नज़र है, ठीक है, किसी की बुरी नज़र। तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जिसकी भी नज़र है वो उस चीज़ को समझ पाएंगे काफ़ी कुछ हद तक। और वहाँ पर वो स्टैंड लेना या एक स्ट्रेंथ में आएंगे, जो कि कुछ कर नहीं पा रहे थे अब तक। तो वहाँ पर वो कुछ स्ट्रेंथ लेते हुए लगेंगे, उन चीज़ों को समझते हुए लगेंगे कि कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि फ़िज़ूल है, जो कि सही नहीं है। कहीं पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जो कि सही नहीं है। तो वहाँ से बचेंगे। आने वाले टाइम में सब कुछ काफ़ी हद तक पॉजिटिव होता लगता है, जो ये सिचुएशन चल रहा है उसकी अपेक्षा। तो गाइज़ ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट हुई होगी, हेल्पफुल रही होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।